नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड पर बाजार, मॉल, जिम, स्पा, निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों के आने की इजाजत होगी। शादी वाले घरों को कर्फ्यू पास देंगे केजरीवाल। अंतर्राज्यीय परिवहन खुला रहेगा, ये कहा गया है। सीएम बोले दिल्ली के अस्पतालों में बेड की फिलहाल कमी नहीं है। एक जोन में एक हफ्ते में एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। दिल्ली में हालात काबू में है, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड पर बाजार, मॉल, जिम, स्पा, निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों के आने की इजाजत होगी। शादी वाले घरों को कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। और हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के लिए। चिराग, जिस तरह से देखा जाए लगातार मामले सामने आ रहे थे, दिल्ली में 24 घंटे में 17,000 से भी ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया कि वीकेंड पर शुक्रवार से सोमवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे थे और 17,000 केसेस अगर राजधानी में सामने आ रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, और ऐसे में अब जाकर जो है वीकेंड कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, तो ये देर आए दुरुस्त आए वाली कार्रवाई है। हालांकि पहले ही हो जाना चाहिए था। सवाल ये उठता है कि जब जो 3 दिन है, यानी शुक्रवार रात से जो ये वीकेंड कर्फ्यू लगेगा और उसके बाद ये सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा, तो क्या ऐसे 2-3 दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर नंबर ऑफ केसेस मान लीजिए कम होते हैं इन 2-3 दिनों में, तो साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये वीकेंड कर्फ्यू जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, यानी आगे इसको इम्पोज किया जाएगा या नहीं। क्योंकि अगले 5 दिन फिर दोबारा नॉर्मल सिचुएशन रहेगी, तो उन 5 दिनों में क्या अगर मान लीजिए दोबारा वही स्थिति आ जाती है जैसे अभी स्थिति आ रही है, तो ये तो साफ हो जाएगा आने वाले दिनों में भी कि फिर लॉकडाउन ही एक सहारा है, वो बचेगा। तो ये अभी तो फिलहाल सरकार ने कहा जाए कि बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करते हुए एक पहला स्टेप जो है वो उठा लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, ताकि उससे इनको सरकार को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, केसेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। यही अगर 5 दिनों में ट्रेंड अगर और ज्यादा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लॉकडाउन लगेगा। जहां तक बात है केसेस की, वो नंबर ऑफ बेड्स की, नंबर ऑफ बेड्स 5,000 संख्या जो है खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कल तक जो है फिगर 13,000 बेड्स बोले जा रहे थे सत्येंद्र जैन की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी 1100 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। यानी बेड्स हैं तो एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं? सरकार कह रही है कि कुछ लोग चूजी हैं कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो है वो इलाज कराना चाहते हैं। अब अगर जिसके पास पैसा है दिल्ली में और जिसके पास सहूलियत है, वो यही चाहता है कि उसका बेस्ट से बेस्ट जगह पर इलाज हो, और इसके लिए वो पैसा भी खर्च कर रहा है। लेकिन चूंकि सारे पैसे वाले लोग वहां पहले ही ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं, तो वहां बेड्स की जो संख्या थी वो खत्म हो चुकी है। तो अगर एक शख्स जो सब स्टैंडर्ड जगह क्यों जाएगा अगर उसके पास पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सब स्टैंडर्ड जगह, चलिए मान लीजिए कि महामारी है, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, वहां दूसरी जगह जाए, तो फिर ये इंश्योरेंस हो कि अगर वो ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर उसका ट्रीटमेंट ठीक मिले। यानी कि सरकारी अस्पतालों के अभी भी चाहे जितनी भी बातें बोल दी जाए, सरकारी अस्पतालों में वैसी फैसिलिटी नहीं मिलती जैसी प्राइवेट में मिलती है, जहां पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है दिल्ली में जो फेस करनी पड़ रही है लोगों को। और ये बात सच है, मुख्यमंत्री ने भी कोई गलत नहीं कहा कि लोग चूजी हैं और ऐसे में महामारी इतनी है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर एडजस्टमेंट में वहाँ ट्रीटमेंट ही प्रॉपर ना हो, या एडजस्टमेंट में वहां पर जो है बिलो एवरेज ट्रीटमेंट हो रहा हो, तो ऑब्वियसली वो शख्स जो ऑलरेडी क्रिटिकल है, वो और ज्यादा परिस्थिति क्यों इस तरह की झेलेगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जहां तक बात है, अगर 5,000 बेड है, पहले तो संख्या क्लियर हो कि 13,000 कल सत्येंद्र जैन बोल रहे थे, आज 5,000 मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए चलिए 5,000 बेड ही है, तो 5,000 बेड को लेकर जो पब्लिसिटी होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल में है, कैसे इजीली एक्सेस हो सकते हैं बेड्स, कैसे इजीली लोग एडमिट हो सकते हैं, वो तमाम ऐसी चीजें जो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भी जो गरीब लोग बेशक सरकारी अस्पतालों का रुख करेंगे, लेकिन जो ठीक ठाक पैसे से है वो कोई नहीं चाहता वो सरकारी अस्पताल में जाना, वो सब प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं। और अब स्थिति ये हो चुकी है कि प्राइवेट अस्पताल भर चुके हैं राजधानी में, 40-40, 30-30 वेटिंग हुई पड़ी है। तो ये एक जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है। अब जहां तक है वीकेंड कर्फ्यू,
वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, इस पे तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, जिसमें जिम बंद होंगे, स्पा बंद होंगे, ऑडिटोरियम बंद होंगे, सिनेमा हॉल में 30% जा सकते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल तो ऑब्वियसली अब वो वीकडे में ही जाएंगे, वीकेंड पर तो बंद ही होगा जब जब फुल कर्फ्यू लगेगा, वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। तो यही ट्रेंड है अब देखने में आने वाला कि अब लेकिन किस तरह की स्थिति यहाँ आने। आपसे थोड़ा असमंजस की स्थिति है वीकेंड कर्फ्यू को लेकर। आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो खुली रहेंगी वीकेंड कर्फ्यू में, और कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो बंद रहेंगी? देखिए, ये वीकेंड कर्फ्यू मतलब है, वीकेंड कर्फ्यू मतलब पूरे थ्रू आउट डे का होगा। ये लॉकडाउन जैसा ही होगा, जो 2 दिन राजधानी में होगा, जिसमें मनाही होगी बाहर जाने की, फिर वही एक्शन होगा अगर कोई बाहर दिखेगा। अब सिचुएशन यही है कि उस समय जो एसेंशियल सर्विसेज है, यानी दूध, दही, ये इस तरह का जो मटेरियल है, आप जो लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। हालांकि आपको याद होगा लॉकडाउन में भी कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन दी जाती थी, तो सवाल ये है कि क्या अब रिलैक्सेशन दी जाएगी, नहीं जाएगी, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा। यानी राजधानी में अब 2 दिन पुलिस जो है वो क्या डंडे मारते दिखेगी लोगों को, जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, कानून का उल्लंघन कर रहे होंगे। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर से भी मीटिंग जो है वो अभी करेंगे, दिल्ली के सीएम एलजी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें ये साफ हो गया है कि ये अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। लेकिन सवाल वही है कि ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बाहर आना जाने की मनाही तो होगी, लेकिन ये जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको थोड़ी बहुत छूट जरूर दी गई है। जैसे किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को एयरपोर्ट जाना है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है, ये कहा जा सकता है कि रिलैक्सेशन है। लेकिन जैसे खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वीकेंड में लोग ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, दूसरे कामों के लिए जाते हैं, उसकी मनाही होगी। उनका कहना है कि अगर अवॉइड की जा सकती है तो करना चाहिए अवॉइड। लेकिन जैसे मैंने कहा, अन्य मेन यही बात है कि ट्रेंड देखने को, किस तरह का ट्रेंड आएगा आने वाले दिनों में, यानी 2 दिन में क्या केसेस कम हो रहे हैं, 5 दिनों में फिर बढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। चलिए चिराग गोटी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।